जंगल के किनारे एक छोटे से प्यारे घर में रहते थे दो चिड़िया। एक थी चकी और दूसरा था चकू। दोनों का छोटा सा घोंसला था, साफ सुथरा, पेड़ की मजबूत डाल पर बना हुआ। वे दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन सुबह सुबह चकी ने मुस्कुराते हुए कहा, चकू, आज हम खिचड़ी बनाते हैं। चकू की आंखें चमक उठी। वाह, बहुत अच्छा विचार है। चकी बोली, तुम जाओ और मूंग के दाने ले आओ और मैं चावल लेकर आती हूं। दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। कुछ देर बाद चकू मूंग के दाने लेकर लौटा। चकी भी चावल लेकर आई। दोनों ने मिलकर एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी चढ़ा दी। धीरे धीरे खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। चकी बोली, मैं पास के तालाब से पानी भर कर आती हूं, तुम खिचड़ी का ध्यान रखना। चकू ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। चकी पानी भरने चली गई। उधर चकू को हल्की सी भूख लगने लगी। उसने सोचा, जरा सा चख लेता हूं। वो धीरे से बर्तन के पास गया, एक चम्मच खाया, फिर सोचा थोड़ी सी और। धीरे धीरे वो खाता गया और खाते खाते पूरी खिचड़ी खत्म कर बैठा। अब बर्तन बिल्कुल खाली था। चकू के होश उड़ गए। अब मैं क्या जवाब दूंगा? डर के मारे वो जाकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद चकी पानी की मटकी लेकर लौटी। दरवाजा खटखटाया। चकू, दरवाजा खोलो, मेरे हाथ में मटकी है। चकू चुप रहा। चकी ने मटकी नीचे रखी और दरवाजा खोल दिया। अंदर आई और सीधा खिचड़ी के बर्तन के पास गई। बर्तन खाली था। वो हैरान रह गई, खिचड़ी कहाँ गई? उसने चकू को जगाया। चकू, खिचड़ी कहाँ है? चकू घबराया। मुझे नहीं पता। चकी ने गुस्से से पूछा, सच बताओ। डर के मारे चकू बोला, राजा का कुत्ता खा गया। ये सुनते ही चकी गुस्से में दरबार चली गई। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। राजा ने पूछा, क्या हुआ? चकी ने पूरी कहानी सुनाई। राजा ने आदेश दिया, हमारी कुत्ते को बुलाया जाए। दो सिपाही दौड़ पड़े। राजा का कुत्ता बहुत बुद्धिमान था। सिपाहियों ने कहा, महाराज बुला रहे हैं। कुत्ता सोच में पड़ गया, आखिर मुझे क्यों बुलाया गया? वो दरबार पहुंचा। उधर चकू बहुत डर रहा था। राजा ने पूछा, क्या तुमने खिचड़ी खाई? कुत्ता चौंक गया। नहीं महाराज, मैं तो उनके घर गया ही नहीं। दरबार में सब फुसफुसाने लगे। कुत्ते ने गौर किया, चकू पसीने से भीग रहा था। वो समझ गया, कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ते ने कहा, महाराज, सच जानना हो तो एक उपाय है। राजा ने पूछा, क्या उपाय? कुत्ता बोला, जिसने खिचड़ी खाई होगी उसके पेट में मिलेगी। मेरे और चकू के पेट चिरवा दीजिए। राजा ने सिर हिलाया। ठीक है। सिपाही आगे बढ़े। ये सुनते ही चकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। खिचड़ी मैंने ही खाई थी। मैं चकी की डांट से डर गया था, इसलिए झूठ बोल दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने कुत्ते की बुद्धिमानी की तारीफ की, चकू को हल्की सजा दी और चकी से माफी मंगवाई। राजा ने कहा, एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, इससे अच्छा है हमेशा सच बोलो। चकू ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला और दोनों फिर से खुशी से रहने लगे। कहानी की सीख, सच बोलना हमेशा बेहतर होता है, झूठ कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। अगर आपको ऐसी ही मजेदार और नैतिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।